दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसके अंदर कल के लिए जो भी अपडेट्स इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना वो सभी है। कुछ स्टॉक्स हैं जो कल फोकस में रहेंगे, क्वालिटी कंपनीज हैं, तो आप इन वीडियोस को यानी इस वीडियो को जरूर से देख लेना। मार्केट के अंदर दोस्तों हमने बात की थी कल कैश को लेकर, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, चाहे आपके पास में कैश हो या फिर नहीं हो, काफी काम आपके आएगा। यहाँ पे एक चीज मैंने आपको कही थी, ठीक है, पराग पारिक का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। फंड मैनेजर से पूछा गया कि 15-20% कैश आपके पास में है, मार्केट रिकवर कर चुका है, स्टिल आपने इन्वेस्ट क्यों नहीं करा। तो यही कहना था कि मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ मौके मिलते हैं। अगर मार्केट रिकवर भी हो जाता है तब भी कुछ स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो कि सस्ती वैल्यूएशन पे अवेलेबल होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपने लो से रिकवरी दी है 9% की। यहाँ पे आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं। 52 वीक के लो की बात करें तो 22,182 का लो था और अभी निफ्टी 24,353 के आसपास पहुंच चुका है। यानी ये जो रिकवरी दी है, ऐसी रिकवरी जरूरी नहीं है हर स्टॉक्स में मिले। कई स्टॉक है जो इससे ज्यादा रिकवर कर चुके हैं, ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुके हैं। वो स्टॉक ट्रेडर के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम चेस करने के लिए वहां पे आपका पैसा तेजी से बन सकता है और बहुत ही कम समय में बन सकता है, क्योंकि वो स्टॉक्स मोमेंटम में है। अब वहां पे अपना रिस्क है, ठीक है, स्टॉप लॉस कैरी करते हैं ट्रेडर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स रिकवर नहीं कर पाए, उनमें भी दोस्तों अपना रिस्क है कि वो स्टॉक क्यों रिकवर नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ कंपनीज को देखते हैं जो अभी 52 वीक के लो पे है, रिकवर नहीं कर पाई, ताकि जिन भी इन्वेस्टर्स के पास में कैश है वो स्टडी कर पाए उन कंपनीज के ऊपर और अच्छी कंपनीज का चुनाव कर पाए। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं फर्स्ट कंपनी का, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप देख सकते हैं एक साल में जस्ट 5% के रिटर्न्स दिए। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए है एक साल में, लेकिन यहाँ पे 5% के रिटर्न्स है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है कि स्टॉक ने रिकवरी नहीं दी है। जिस तरह से निफ्टी चला है उस तरह से रिलायंस नहीं चल पाया। रिलायंस की बात करें तो निफ्टी का काफी बड़ा सपोर्टर है, क्योंकि रिलायंस के पास में निफ्टी का बहुत ज्यादा स्टेक या एक्सपोजर हम बोल सकते हैं, स्टेक तो नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना तो प्रमोटर के पास में 50% कंपनी है। एफआईज की होल्डिंग्स देखने चले तो कुछ खास चेंजेस नहीं है। 19%, 18% मार्च का डेटा आया नहीं है, ठीक है, और डीआईएस का भी कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, सडनली बहुत बड़े चेंजेस आते नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मेन पॉइंट क्या है, Q4 के रिजल्ट। Q4 अभी चल रहे हैं, तो रिजल्ट से पहले कुछ बड़ी बेट लेना रिस्की है। वो कन्विक्शनल बैट होनी चाहिए कि चलो ठीक है, इन्वेस्टर ने खरीद लिया, थोड़ा स्टॉक नीचे चला गया, नंबर्स अच्छे नहीं आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ले लूंगा क्योंकि वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। ट्रेडर खरीदेगा अगर Q4 से पहले, तो वो ये सोच के खरीदेगा कि Q4 के बाद में या तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा या मुझे नुकसान होगा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब देखिए हम यहाँ पे ये रिजल्ट की डेट्स भी देखेंगे ताकि हमको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया हो जाए कि रिजल्ट कब आने वाले हैं। तो 24 तारीख को इसके रिजल्ट आने वाले, यानी आने वाले 4-5 दिन में इसके रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पे स्टॉक है अपने 52 वीक के लो पे, लेकिन जो इसका मेजर सपोर्ट है जो कि चल रहा है लगभग 2022 से, वो अभी भी यहां से 18% नीचे है, ठीक है। ये इसके अंदर एक रिस्क हो गया कि अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए, स्टॉक नीचे गया, तो इतना नीचे जाना पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो ये जो ट्रेंड है ये काफी हद तक नेगेटिव ही देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि कोई मोमेंटम अभी नहीं है, कोई रिवर्सल अभी तक नहीं है। स्टॉक 52 वीक के लो पर होने के बाद भी बॉटम नहीं बनाया है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है नए 52 वीक के लो और बनते हुए देखने को मिल जाए अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर रिजल्ट का वेट करता है, कंपनी चाहे 52 वीक के लो पे हो उसको छोड़ देता है, ठीक है। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है आपको खरीदना बेचना है, ये जस्ट एक सिखाने के पर्पज से आपको चार्ट बताया जा रहा है, कोई प्राइस वगैरह मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, कंपनी का नाम है इन्फोसिस। एक साल में जहां पे निफ्टी ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं, इसने 9% नुकसान दिया है। जहां पे निफ्टी रिकवर कर चुका है, यहाँ पे कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली है। डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए अब यील्ड बहुत अच्छी हो चुकी है, 3.41% की हो चुकी है, क्योंकि स्टॉक सस्ते दाम में अवेलेबल है। रिजल्ट की बात करें तो 23 तारीख यानी रिलायंस से एक दिन पहले इसके रिजल्ट आने वाले हैं। और इसमें हम होल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे भी एफआईज ने सेल किया है, 30% से 28% डीआईएस ने बाइंग की है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इससे पता चलता है कि पिछले कुछ क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे नहीं गए। एफआईज देखो
आपको क्वार्टरली जो रिजल्ट है ना वो बताती है। अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो एफ बाय करती है, रिजल्ट खराब है तो एफ सेल करती है। डी उल्टा करती है। अभी आपने देखा कि एफ बाय करी तो डी अपने प्रॉफिट को बुक करी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे पिछले कुछ क्वार्टर से, और इस क्वार्टर में देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो जहाँ पे रिलायंस अपने मेजर सपोर्ट से दूर था, वहां पे इन्फोसिस अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है। सो अब यहाँ से अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो जो रेसिस्टेंस है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे पहले भी रेसिस्टेंस बन चुका है, वो 30% के गैप में है। लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो बड़ी कंपनी है चलने में एक एक साल लेती है, तो उस एक साल के लिए अगर कोई होल्ड कर सकता है, वेट कर सकता है, तो ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये जो मेजर सपोर्ट होते हैं, ये कॉन्ट्रा बाय करने के लेवल होता है। अगर आप देखोगे ना, कॉन्ट्रा फंड भी आते हैं तो वो स्टॉक लेते हैं जो नहीं चल रहा है अभी के समय, जो बहुत नीचे है। कॉन्ट्रा मतलब बिल्कुल अपोजिटली अपन उसको खरीदते हैं, उसके मोमेंटम को चेज नहीं करते हैं। तो इन्फोसिस आज नहीं तो कल चलेगा, टाइम देना पड़ेगा, अच्छे लेवल पे है, वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखोगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा ग्रोथ है, किस में कम है। अब रिजल्ट भी आएंगे तो उसमें भी अपन कंपैरिजन करेंगे। तीसरी जो कंपनी, इसका नाम है भारती एयरटेल। निफ्टी की तरह नो रिटर्न्स, यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं, 36 का पी है, 11 लाख करोड़ का बड़ा मार्केट कैप है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि कंपनी के पास में डेटा सेंटर की अच्छी ग्रोथ का फायदा है। कंपनी डेटा सेंटर में बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, और आगे भी $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का आई थिंक कंपनी ने ऐलान किया है, और उसमें कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी अभी हम बोल सकते हैं उसको जस्टिफाई करती है। इसके रिजल्ट आने का टाइम पता नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको मैं साथ में बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अच्छी बात ये है कि 25% के स्टेक 26 होता है, 27 होता है, 28 होता है। इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो पिछले दो कंपनीज में जो पॉइंट नेगेटिव थे वो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको डेफिनेटली हम स्टडी करेंगे उस बेसिस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वीकली चार्ट आपके सामने है। स्टॉक मोर देन 20% नीचे जा चुका है। ये सपोर्ट स्टॉक ने नहीं लिया, फिलहाल ये सपोर्ट लिया है, अगला सपोर्ट ये है। अगर इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हाई चांसेस है स्टॉक यहां से एक स्विंग प्रोवाइड कर जाए, और वो जो स्विंग प्रोवाइड होगा उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक साल का टाइम नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं 25 से 26 तक दो अच्छे स्विंग दे दिए और बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं। 24 से लेकर 25 तक कंसिस्टेंट ग्रोथ दी है। सो रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो ये जो मोमेंटम चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस कंपनी को डेफिनेटली 52 वीक के लो पर पॉजिटिवली देखना चाहिए। अगर इन्वेस्टर के पास में गट फीलिंग है, कन्विक्शन है, तो रिजल्ट से पहले वो बाय करेगा, नहीं तो रिजल्ट देखने के बाद में वो खरीदेगा। तो इसको हम पॉजिटिवली देखेंगे। कैसे हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर मतलब कोई बटन नहीं है, अपन किस तरह से स्टडी करते हैं वो मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको चुनाव करना है कंपनीज का। अबाउट इंडिया, इसका मतलब ये नहीं है जो कंपनीज अपन ने ये देखे कि वो अच्छी नहीं है, एफ बेच रही, वो कंपनी का स्टॉक चलेगा ही नहीं, उसको बेच दो। बट हाँ, वो अभी नहीं चलेगा, हो सकता है और सस्ता आपको मिल जाए, मार्केट ऊपर जाएगा फिर वो स्टॉक आपको और सस्ता मिल जाए, ठीक है। अबाउट इंडिया 16% नीचे, मोमेंटम की धज्जियां उड़ चुकी है। चार्ट के पैटर्न के आप देख सकते हैं सिग्नल काफी नेगेटिव है। यहाँ पे 35 की वैल्यूएशन है, 1.84% का डिविडेंड यील्ड है। इसकी एक पेरेंट कंपनी जो कि यूएस में लिस्टेड है, अगर मैं उसका चार्ट आपको दिखाऊं तो उसने भी एक साल में 25% का नुकसान दिया है, एनवाईएससी में लिस्टेड है, और स्टॉक का जो चार्ट है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिंपली नोट कर सकते हैं 35 की वैल्यूएशन, 26 की वैल्यूएशन, क्योंकि यूएस में ग्रोथ कम है, इन कंपनीज में टेक में ज्यादा है, बाकी कंपनीज में कम है, तो वैल्यूएशन भी उनकी कम होती है। अब यहाँ पे रिजल्ट कब आएगा तो रिजल्ट का आता पता नहीं है। ये जो कंपनी है डोमिनेट करती है डायबिटीज की दवाइयों के अंदर। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में डायबिटीज के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो भी मरीज है वो कोर्सेज में दवाइयों को लेते हैं, उनको मैंडेटरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है लेना, तो इस वजह से कंसिस्टेंट ग्रोथ आती है इन कंपनीज के अंदर। और भी काफ़ी सारे बिजनेस है इसके, चश्मे, उसके ग्लासेस होते हैं वो प्रोवाइड करने के बहुत सारे बिजनेसेस है, बट मेजर जो इनकम है वो डायबिटीज़ की दवाइयों से आती है। तो ये एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। साथ में स्टेक 75% का है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एफ है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है। डी है इसमें, क्वेश्चन मार्क है कि क्यों। क्योंकि दोस्तों जो एबॉट लिमिटेड है, जो यूएस की कंपनी है, लैब है एबॉट लैब, उसका जो स्टॉक है उसके अंदर इसका भी स्टेक आ जाता है।
प्रमोटर कौन है? ये 75% प्रमोटर कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये अबाउट लैब ही है। तो एफआईज ने अगर वहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इट मींस एफआई ने इसको भी खरीद रखा है। तो एफआईज ओवरलैप नहीं करना चाहती है, यानी डबल स्टॉक नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहती है, क्योंकि उनका स्टेक बढ़ जाएगा अननेसेसरी। तो वो इसमें एक रीजन है। सो यहाँ पे हम देखें चार्ट, चार्ट बहुत ही खराब है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बिल्कुल भी टच करने लायक चार्ट नहीं है। 30% ऊपर से गिर चुका है और अभी भी कोई बॉटम नहीं बन रहा है। रिजल्ट के बाद में कुछ बने तो देखा जाएगा। अच्छी बात यह है कि स्टॉक अपने उस सपोर्ट पे आ चुका है जहां से पहले भी 2 बार रिकवरी मिल चुकी है। तो ये सपोर्ट देखना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्टॉक का चार्ट बहुत तेजी से गिरा है। तो ये सपोर्ट अगर टूटता है तो अगला सपोर्ट यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे पहले भी कुछ मेजर सपोर्ट टूटे हैं, जैसे कि ये टूटा है, उसके बाद में ये टूटा है। डाउन साइड आप देखोगे ना, तो अभी जो गिरावट है वो इस गिरावट के साथ में कंपेयर आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जब तेजी बनती है तो वो भी काफी कंसिस्टेंट बनती है। तो क्वालिटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, 52 वीक के लो पे है, बट छोड़ने वाली बॉल है, ये दिख रहा है यहाँ पे। और रिजल्ट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट से पहले डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर्स वेट करेगा, कोशिश करेगा इसको रखने की, होल्ड करने की। कंपनी अच्छी है, कंपनी में दम है, बट टाइम अभी कंपनी का सही नहीं है रिजल्ट्स के बेसिस पे। इसके बाद में देखिए जोमेटो को देखते हैं। एक साल में 7% के रिटर्न्स, रिकवरी इसने दी है, 52 वीक के लो से थोड़ा ऊपर है ये स्टॉक। 1000 का पी है, यानी बहुत ही एक्सपेंसिव है। अपकमिंग रिजल्ट के अंदर जीरो है, यानी कोई रिजल्ट इसके आने की तारीख नहीं है। कंपनी के पास में क्या क्या इंजन है, जोमेटो तो है, लेकिन ब्लिंकिट जोमेटो से ज्यादा ग्रो कर रहा है। आगे चल के और भी बिजनेस मॉडल ये खड़े कर सकता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है, बट बहुत तूफानी कंपनी है। इस वैल्यूएशन के ऊपर, इस मार्केट कैप के ऊपर भी इसमें ग्रोथ आ सकती है, जिस तरह का कंपनी का मैनेजमेंट है। एफआई के पास में स्टेक अच्छा खासा है, 39 से 36, 32। अब ये पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। डीआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज कर लिया है, ये अच्छी बात है, क्योंकि एफआई डीआई दोनों बेचेगी तो फिर वो दिक्कत है। सो ये कंपनी कॉन्ट्राबेट के लिए कंपनी है, जैसा कि हमने इन्फोसिस को देखा। स्टॉक ने फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट लिया, अच्छी बात है। अगर मैं असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूं तो उस लाइन के आसपास अभी स्टॉक आ चुका है और यहाँ से ऊपर भी निकल चुका है। तो टेक्निकली सिग्नल स्टॉक ने दे दिया है। प्लस स्विगी के साथ में इसको कंपैरिजन करना चाहिए। स्विगी अगर नहीं चला स्टॉक, ये पहले चल रहा है, इट मीन्स ये पहले चलेगा और इसमें ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बनेंगे स्विगी के कंपैरिजन में। अगर ये स्विंग निकलता है तो 45% का है, 1 साल का टाइम नॉर्मली नहीं लगता है, क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ वाली कंपनी है। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी टेक्निकली कॉन्ट्राबेट वाले लेवल पे आ चुकी है कंपनी इन्फोसिस की तरह, और अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। स्विगी जिसने कोई रिकवरी दी नहीं है, 1 साल में 20% नीचे है, वैल्यूएशन नहीं है, कंपनी लॉसेस में है। अगर आप इसमें एफआई का स्टेक देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज कर चुका है, डीआई का स्टेक इंक्रीज कर चुका है। ये इसको उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए पॉजिटिवली, क्योंकि पब्लिक के पास में 85% था तो वो कम हुआ है, तो ले दे के यहाँ पे गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट के पैटर्न को। जोमेटो का चार्ट पॉजिटिव है, तो वहां पे डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ दिख रही है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे वीकनेस है। सो ये भी छोड़ने वाली बॉल है, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। सो कौन सी बॉल पे आगे बढ़ के छक्का मारने की कोशिश करनी चाहिए, कौन सी बॉल को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, कौन सी बॉल को रोकना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए, वो सब मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको कंपनीज को देखना है Q4 से पहले, ठीक है। Q4 के बाद में हम उस हिसाब से बात करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर भी Q4 के रिजल्ट हमने डिस्कस किए, तो आप जरूर से उसको चेक कर लेना। कल के 2 वीडियोस पे आप देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो को आप देख ही लोगे, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।